हाँ तो बच्चों, आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें जब भी कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना शुरू करता है, चाहे वो नीट का प्रिपेयर कर रहा है हो या आईआईटी जेईई का, तो पहले ही चैप्टर में उनको बताया जाता है कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो उसको हम लोग डीवाई बाई डी एक्स से लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेईई के एग्जाम देने तक या नीट का भी एग्जाम देने तक ये नहीं समझ पाते हैं कि ये डीवाई बाई डी एक्स एक्चुअली आता क्यों है। इसलिए मैं सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये फिजिक्स एंड मैथ्स में ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिलेगा। हर एक 2-3 चैप्टर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको ये मिलना शुरू करेगा। कभी कभी मिक्स प्रॉब्लम होता है जिसमें इसकी जरूरत पड़ जाती है ज्यादातर। तो आज मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ कि वाई डीवाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ती है एंड ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो इनफ नहीं है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसे 9th या 10th का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो जैसे इससे मैं आगे स्टार्ट करता हूं कि अगर 3 फंक्शन लेते हैं, एक fx इक्वल टू है 3, दूसरा फंक्शन है fx इक्वल टू 3x एंड तीसरा फंक्शन है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर किसी ने बोला कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालो ये तीनों फंक्शन में, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने जनरली 9th-10th में सीखा था कि कोई भी fx दिया हुआ हो और तो एक चार्ट बनाना होता था जिसमें 1 2 3 ऐसे 0 1 2 वैल्यू लेके हम लोग बनाते थे। तो हम लोग यहाँ पे x का जो वैल्यू है हम लोग अगर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, fx का 3। अगर x का वैल्यू हमने अगर 2 कर दिया तो भी वैल्यू जो हो जाएगा 3। अगर x का वैल्यू हमने 3 कर दिया तो भी जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ उसके हिसाब से अगर हम डेल्टा x देखें तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कौन सा है ये, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। सो बेसिकली एक तरीके से मैं गैप मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी गैप आ गया 1, डेल्टा x यहाँ पे भी 1 आ गया। और अगर आगे हम तो जनरली 3 पॉइंट से हमारा काम बन जाता है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा y, इसको डेल्टा y बोलते हैं क्योंकि fx जो है इसको जनरली y भी बोलते हैं। तो डेल्टा y यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे डेल्टा y आ गया, तो डेल्टा y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे डेल्टा y का वैल्यू क्या आ गया 0। तो जनरली हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो जैसे यहाँ पे डेल्टा y भी 0, यहाँ पे भी डेल्टा y भी 0, तो हम लोग अलग अलग कि हम डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालेंगे, ठीक है। तो जो केस 1 होगा यहाँ पर अगर हम निकालने हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो ये कितना हो जाएगा 0 बाई 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे भी हम निकालने जाए तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 बाई 1 इक्वल टू 0। तो दोनों केस में ही हमें क्या आ रहा है 0 बाई 1। तो हम लोग एक रफ एस्टीमेट लगा सकते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होगा वहाँ पे 0 होगा। क्यों, हमने इस केस में देखा तो इस साइड भी यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे x का वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ गया आपका 3। x का वैल्यू अगर 2 लिया तो आ गया वैल्यू 6। x का वैल्यू अगर 3 लिया तो वैल्यू आ गया आपका 9। अब यहाँ पर देखेंगे डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यस, तो डेल्टा x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यस 1। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा y का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3, बट यहाँ पे अगर हम डेल्टा y का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो आएगा वो हो गया आपका 3 बाई 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू 3 बाई 1 इक्वल टू, तो दोनों केस में हम देख रहे हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू, तो ये एक तरीके से रफ एस्टिमेट हम लगा लेंगे कि यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू 3 है, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू 3 है। अब तीसरा केस देखेंगे, यहाँ पर तो जिंदगी बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर x का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो ये कितना होगा बच्चा 3। अगर इस केस में वैल्यू हमने 2 रख दिया तो हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अगर हमने वैल्यू 3 रख दिया तो आ जाएगा 3 इंटू 3 9 एंड 3 27।
इधर अगर देखा जाए तो डेल्टा एक्स जो हो गया वो 1 हो गया, इधर अगर देखा जाए तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 हो गया। बट इधर अब क्या हम देखते हैं कि अगर डेल्टा वाई का वैल्यू मैंने निकाला तो ये आ गया 9, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। ये सब आप अपने नोटबुक में देख के प्रॉपरली सॉल्व करें। देखने से मैथ और फिजिक्स लोगों से नहीं होता है, ये आप बात मान के चलो। अगर आपको ये वीडियो एक बार देखते हो तो 2 बार उसको जितना भी कंटेंट उसमें है उसको अच्छे से छापो, नोटबुक में बढ़िया से छापो, एक बार छापो देखते टाइम, और एक बार अलग से क्वेश्चन रखो एक पेज पे एकदम ब्लैंक शीट पे और उसको सॉल्व करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो हमारा डेल्टा वाई जो आ रहा है वो आ रहा है 15। अब इस केस में अगर किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं 9/1 तो हो गया 9। यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 15/1 इक्वल टू 15। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अब जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, मेरे को डेल्टा एक्स का वैल्यू पता चल गया क्या 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 चेंज हुआ था। अब अगर ये 1 चेंज आया है, अगर ये वैल्यू 1 आया है तो ऊपर का जो वैल्यू है हम लोग नहीं पता कर लिख पाएंगे, क्योंकि एक जगह 15 और एक जगह 9 है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार कि मैं इसमें क्या करूँ। तो इसमें मुझे लग रहा है कभी कभी मैथ्स में क्या चीज होता है, नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट, तो यहाँ पे हम चीजों को डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं। यही सिचुएशन है जहां से dy बाई dx की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसा सिचुएशन में होता क्या है, हो सकता है 15 लिख दे, 9 लिख दे या दोनों लिख दे। तो कभी कभी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे बचपन में लोग सब्जी मार्केट जाते थे डेली सब्जी लाने के लिए, तो कभी घर से बोला जाता था कि बाबू आलू लेके आना। अब आलू लाने जाते तो क्या है ना कि 3 तरह का आलू दिखता था, तो उस दिन नहीं खरीदते थे कि भाई पता ही नहीं कौन सा लेना। ये वही सिचुएशन है कि जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही चीज का वैल्यू 2 अलग अलग मिल रहा है, मतलब मैथ्स में वहां पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इवन फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट जो मैं आलू का बता रहा हूं आप हमेशा याद रखिए, कम से कम आपको जेई एंड नीट में इसका 10 बार यूज मिलेगा। वो यही कि नहीं, लिमिट आएगा आगे मैथ्स में, फिजिक्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका वैल्यू 2 मिल रहा है तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूं या नहीं करूं, या फिर आगे डिसीजन लिया जा सकता है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है उसको हम किस केस में निकाल पा रहे हैं इजीली। यहाँ पे साफ दिख जा रहा है तो चलो ठीक है, मान लो किसी दिन गए, किसी ने बोला आलू खरीदना है, और आलू दिख रहा है मेरे को साफ साफ, तो हमने क्या किया, आलू खरीद लिया। यहाँ पे भी साफ साफ आलू दिख रहा था हमको, तो हमने आलू खरीद लिया। कंफ्यूजन यहाँ से होता है। तो आप ये कभी ना सोचे कि इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया जो लिखा हुआ था, यहाँ पे दोनों सेम था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम था। अब बट यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो यहाँ पे जो हो रहा है क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होता है, तो डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई में चेंज, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स में चेंज। तो हम लोग चेंज यहाँ पर देख रहे हैं, चेंज कांस्टेंट था तो हम इसका वैल्यू निकाल पाए, यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल नहीं पाए। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रह जाए तो आपका जरूर कनेक्ट होइए मेरे से, और मैं आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये 11th 12th और जेई एंड नीट का सबसे बेसिक पॉइंट है। आपके लिए फिजिक्स तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9757418329। जो लोग नहीं भेजेंगे उनको हमारी तरफ से कॉल रिसीव होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि dy बाई dx जो है उसका बेस कहां से शुरू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट सपोज किसी ने एक फंक्शन दिया fx इक्वल टू 3x या फिर fx इक्वल टू 3x से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि
जब भी हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x का बात करते हैं तो ये और ये यहाँ पे हमें 1 वैल्यू मिल रहा था और यहाँ पे जब मल्टीपल वैल्यूज मिलने लगे 9 एंड 15 मिलने लगा, जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी लास्ट में, तो इस केस में क्या हो गया कि हमने क्या लिया था x का वैल्यू, ये जो एक केस था 9 एंड 15 वाला, तो 9 एंड 15 वाले केस में हमने x का वैल्यू लिया था एक बार 1 और एक बार लिया था 2। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ये आप 9, 10, 11 तक का ठीक है, बट अगर आप 12th एंड जेई में पहुंच रहे हैं, जेई या नीट में, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि x का जो नेक्स्ट नंबर होता है, ये अगर नंबर लाइन है, ठीक है, अगर ये नंबर लाइन है और ये x का वैल्यू 1 है, तो अब आप उतने बच्चे नहीं रह गए हैं कि आप अगला वैल्यू अगर आपको लेना है तो आप x इक्वल टू 2 ले लें। एक वैल्यू जो होता है कि इसके जस्ट बाद का हम कंसीडर करते हैं, तो जैसे हमने x का ये लिया था 1, तो हम x क्या कर रहे हैं, x ले रहे हैं 1 से बड़ा जो 1 के सबसे पास हो। अब ये ट्रिक यहां पे आ जाता है कि भाई 1 से बड़ा जो है और 1 के जो सबसे पास है, अभी तक तो हम लोग ओनली 2 जानते थे, बट ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों? क्योंकि आप लोग 12th और जेई के स्टूडेंट हैं। तो इसमें x का वैल्यू 1 ना लेके हम लोग x का वैल्यू क्या लेते हैं, 1 प्लस, यहां से स्टार्ट हो जाती है 0.000000। अब क्या है ना कि इसमें इतने जीरो लग जाएंगे, इतने जीरो लग जाएंगे, इतने जीरो लग जाएंगे। अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आप एक कोई भी सोचिएगा कि अरे चलो अभी 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिख देते हैं, अब नहीं, अब खत्म हो गया, अब 1 लिख देंगे। अगर मैंने 1 लिख दिया तो पता चला ओ इससे भी छोटा पॉसिबल है, क्या एक और जीरो लगा सकते हैं। अब ये लिख दिया तो पता चला अरे इसको भी जीरो बना दो, इसको 1 कर दो। तो ये क्या है ना, ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा कि यहां पे हम लोग इसको मैं थोड़ा सा और लेता हूं बड़ा, ये 0 0 0 0। आपको जितना भी लिखने का मन है वो आप लिख सकते हैं, मतलब इसका एंड नहीं है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। डॉट 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 0 0। ये जो वैल्यू x का जो नया वाला है, पहले हमने क्या लिया था 1 एंड 2, बट अभी क्या हो रहा है इसमें, अब हम लोग फंक्शन चेंज कर रहे हैं। कैसे? वही छोटे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहेंगे fx इक्वल टू, अगर मैंने 3x ले लिया फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या करना है, मैंने पहले वैल्यू लिया था 1 और इसके बाद वैल्यू लिया था 2। अब क्या करेंगे, 2 नहीं लेंगे हम लोग 12th जेई का पढ़ाई जब कर रहे हैं तो 1 प्लस डेल्टा लेंगे। डेल्टा क्या है बच्चों? ये जो है, ये जो छोटा सा वैल्यू, यही डेल्टा है। डेल्टा बस हमने नाम दिया है, इसको इतना छोटा अगर नहीं लिखूं मैं, यहाँ पे ये नहीं लिखूं तो मैं फिर यही लिख दूंगा। अब इसको लिखने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, मैं जितना स्टेप में जाऊंगा, अगर इतना मैं लिखने लगूंगा तो समझो कि हमारा जो पेज है, हमारा तो फिर भी ठीक है, आपका पेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उसको जितना बड़ा आप लिखना चाहते हो उतना बड़ा लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा कैसे, बहुत इजी तरीके से, जैसे पहले सॉल्व किया था। चलो यहाँ पे आते हैं, 1 जो रहेगा तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अगर 1 प्लस डेल्टा हमेशा, आप डेल्टा में कंफ्यूज मत होइए, आपके दिमाग में ये छपना चाहिए 1 प्लस वो वैल्यू जो ये वाला है, इतना बड़ा वैल्यू जो है यहां पे हम लिख रहे हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा जो है इसको 3 प्लस 3, सॉरी इसको अगर आप
मैं एकदम बेसिक से इसीलिए क्लियर रखता हूँ, बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है बीच में कि सर आपने इसको कैसे ब्रैकेट को भाई 3 into 1 प्लस 3 into डेल्टा इतना लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 डेल्टा। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स जब निकालेंगे इधर, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया बच्चों 1 प्लस लैम्डा डेल्टा माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 कट गया तो हो गया डेल्टा। डेल्टा एक्स जो मिल गया वो आपको मिल गया बच्चों कितना -1, सॉरी डेल्टा मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई जब निकालेंगे इसको दूसरे कलर से निकालना, डेल्टा वाई जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा y2 माइनस 3 माइनस 3 डेल्टा में से माइनस कर देंगे 3, तो ये कैंसिल जब होगा तो ये आपको मिल जाएगा ओनली 3 डेल्टा। अब देखिए कमाल कि जो ये डेल्टा y बाई जो डेल्टा x होगा वो कितना हो जाएगा 3 डेल्टा y डेल्टा, तो ये हो गया 3 आंसर। ये जो है ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन मैथमेटिशियन लोगों का जब आप 12th में पहुंच जाते हैं, तो ये तो इजी कॉस्ट था 3x का। मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x, जैसे मैंने डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाला तो आंसर मिल गया डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है, वैसे सिचुएशन में जब हमें दो वैल्यू 9 एंड 15 मिला था उस केस में कैसे सॉल्व होगा हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। बस इसी पॉइंट पे मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब आप ग्रोन अप हो गए हो और वैल्यू जो नंबर लाइन पे है 1 के बाद अगला नंबर क्या होता है आपसे बच्चों 1 प्लस डेल्टा, जो कि एक बहुत छोटा वैल्यू है। धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते जाते हैं हम लोग ज्यादा डेप्थ में चीजों को समझना शुरू करते हैं। जितना छोटा, जैसे माइक्रोस्कोप की पढ़ाई, बचपन में माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पढ़ाया, जब आप बड़े हो जाते हो तब माइक्रोस्कोप कितना छोटा सा क्या दिख रहा है, यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसमें कितना दूर कौन सा प्लैनेट है या फिर मून कितना दूर है, वो बहुत बाद में पढ़ा जाता है। तो उसी तरह हम एकदम छोटे से एक वैल्यू के साथ हमने पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये है नई जर्नी आपकी जेईई एंड नीट की, जहां पे आप अब जब वैल्यू इतना छोटा ले रहे हैं, इस केस में ही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को dy बाई dx बोल दिया जाता है। डी का आप रिलेट कर सकते, एक चीज होता है डिस्मल। डिस्मल का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही न्यून, बहुत ही छोटा। डिस्मल का मतलब होता है, अगर आप इसमें से इतना कैंसिल कर देंगे, इतना कैंसिल करके y लगा देंगे और नीचे जो d और x लगा देंगे, तो क्या होगा डिस्मल y एंड डिस्मल x। ये जनरली मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूं, जिसको आप कहीं साइंस के लेक्चर या किसी साइंस के इवेंट में प्रयोग ना करें, बट आपको याद रहे कि भाई डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है, वो हम 9 10 में पढ़ चुके हैं, हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। dy बाई dx क्या है, जब हम लोग बहुत ही छोटे से वैल्यू के डिफरेंस पे डील करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके से डेल्टा y बाई डेल्टा, ये जो आपने निकाला था यहाँ पे 3 जो वैल्यू आया, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हम लोग ग्रोन अप हो चुके हैं। अगर किसी भी ने कोशिश किया कि भाई हम डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल लें, तो वापस कोशिश कर लेंगे आप, और जी डेल्टा, ये क्वेश्चन मार्क बाई 1 पे आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है, मतलब क्या है नॉट एबल टू फाइंड, हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10th तक इतना ही छोड़ देंगे, भाई हमारे सिलेबस के बाहर का चीज है, भाई अगले साल पढ़ेंगे। बट जब 11 12 13 में आप हैं, तो आप क्या करेंगे कि देखो डेल्टा y बाई डेल्टा x का एक और चीज हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू एक बार 1 लेंगे, मैं यूनिफॉर्मली यूज करता हूं,
x का वैल्यू जो है एक बार 1 लेते हैं और एक बार 1 प्लस डेल्टा लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो एक बार हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। मैं इतना डिटेल में क्यों लिखता हूँ, आप लोग भी आदत डाल लो। IIT जेईई के एग्जाम में ज्यादातर इधर ही बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ से आपने अपना इंटेलिजेंस लगाया और पता नहीं क्या हो गया, फिर ना उस मैं पूछता हूँ क्या हो गया, ऐसा क्यों कर दिया, तो सर पता नहीं कैसे हो गया। तो क्या है, आप केयरफुल, इसको केयरफुल होना बोलते हैं। जब देखो कि कोई जमीन स्लिपरी है तो वहां पे धीरे धीरे क्यों वॉक करते हैं, केयरफुल होना बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसको आप तुरंत कहीं से याद कर लें, नहीं तो हमारी से बातचीत करके आप भी सीख सकते हैं कि भाई ये कहां से आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे और 3 इंटू, इसको डायरेक्ट आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 3 प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा। तो बच्चों अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का हो गया स्मॉल डेल्टा, ठीक है। अगर इस तरफ हम लोग निकालेंगे डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई क्या आ रहा है बच्चों, चलिए डेल्टा वाई मैं यहाँ पे निकालता हूँ। डेल्टा वाई इक्वल टू होगा 3 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा, ठीक है। अब इसमें अगर हम निकालेंगे डेल्टा वाई बाई, दिस माइनस यहाँ पे 3 था तो ये 3 हो गया, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, हमें डेल्टा एक्स पता है और डेल्टा वाई पता है। तो इस केस में अगर हम निकालेंगे तो हमें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना है। तो अब हम लोग निकाल पाएंगे, देखिए कैसे, 3 डेल्टा स्क्वायर बाई 6 डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा। इसमें अगर देखें तो यहां बचेगा 3 डेल्टा, ये अलग अलग करेंगे तो, नहीं तो चलो मैं कर ही देता हूं, दिस प्लस 6 डेल्टा बाई डेल्टा। अब इसमें क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3 डेल्टा प्लस 6। अब देखिए इसमें क्या है, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो यहां से निकाल रहे थे वो आ गया है आपको 3 डेल्टा प्लस 6, जबकि इसके पहले हमें कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा था। पहले क्या मिल रहा था, एक बार 9 मिल जा रहा था और एक बार 15 मिल जा रहा था, ठीक है। इसमें हम लोग को 3 डेल्टा प्लस 6 मिल रहा है। अब क्या कीजिए, डेल्टा जो है उसमें से ये वाला जो है आप हमको दे दीजिए, और ये इतना छोटा वैल्यू है कि हमको नहीं चाहिए, आप घर ले जा सकते हैं। ये कहाँ ले जाना है बच्चों, आपको घर ले जाना है, हमको इसको आंसर नहीं चाहिए। ये क्या है, 3 इंटू इतना बड़ा है कि उसका जरूरत हमें नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया, ये बहुत छोटा है इसलिए हम इसको 6 लिख देंगे आंसर। अब ये हमेशा याद रखें कि कभी भी भूल के अगर अगला पॉइंट ये लिया गया है 1 and 1 प्लस डेल्टा, तो इस केस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बिल्कुल ना छोड़े, इसको आपको साफ साफ बोल देना है कि भाई अब हमने इतना छोटा पॉइंट ले लिया था ना अगला, कि ये जो है ऐसा दिखेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अगर किसी ने निकालने के लिए बोलेगा तो हम उसको पहले बोलेंगे भाई देखो ये ना अब ये हो चुका है, इसकी दुनिया बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है, क्योंकि हमने 1 के बाद 2 नहीं लिया, 1 के बाद 1 के जस्ट आगे वाला जो पॉइंट है, जो एकदम छोटा सा पॉइंट है, 1 के जस्ट आगे कैसा 1 प्लस वो छोटा सा एकदम वैल्यू है, उसकी वजह से हो गया, और इसका आंसर आ गया आपको 6। तो ये है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की कहानी।
अब बहुत सारे बच्चे जो 11 12 पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि बहुत सारा ऐसा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर। ये कैसे आया था? ये जो मैंने अभी जैसे सॉल्व किया 1 प्लस डेल्टा लेके, कोई भी सवाल आप बनाइएगा वैसे ही बनेगा। ये है बेसिक। आज तक फार्मूला तो सबने रटा होगा, बट फार्मूला आया कैसे? वो ऐसे आया। अगर हम लोग d बाई डी एक्स देखें x, तो वो हो जाता है 1। d बाई डी एक्स जो होता है साइन x का, वो क्या होता है वो आप खुद ढूंढ लें। ये आपको बुक में मिल जाएगा, आपने पढ़ रखा हो। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, ये भी आपको मिल जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो चीजों को ऐड कर दिया जाए, साइन x साइन x प्लस कॉस x, तो ये हो जाएगा d साइन x अलग बाई डी एक्स प्लस d cos x बाई डी एक्स। ध्यान रहे कि ये मैं जेई एंड नीट जो लोग रिपीट कर रहे हैं, ये उनके लिए ही बता रहा हूं मैं। ये कैसे आया, इसका 11 12 अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने खुद के टीचर से सीखें या फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करके ये सिखा दूंगा। इसका अलग अलग वैल्यू क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की जो कहानी है यहां पर खत्म हो जाती है। अब ये क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोले कि डी वाई बाई डी एक्स बोले। अब क्या करो, आप 11 12 में आ चुके हो, जेई नीट दे रहे हो, तो अब आप क्या करो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को कुछ दिनों के लिए भूल जाओ, जब तक कि वो वापस आपको ना कोई बोले। तो ये आज इतना ही लेक्चर में बताना चाहता हूँ। 7 स्लाइड हो चुका है, तो धन्यवाद।